टूर ऑफ ड्यूटी की। ठीक है, 3-4 दिन से एक मसला बना हुआ हमारे देश में जो बहुत ही चर्चित विषय है। और आज देश की हालत देख रहे हो सब लोग, क्या हो रहा है देश में। ट्रेनें जला दी, गाड़ियाँ जला दी। एक मोटरसाइकिल खरीदने में कितना टाइम लगता है? खरीद सकते हो मोटरसाइकिल? बेचारे कि जिसके मोटरसाइकिल है वो पैसे कहाँ से कैसे जोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम टूर ऑफ ड्यूटी की। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। आज जनरल साहब हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, नेवी स्टाफ चीफ, एयरफोर्स के चीफ यही बात बोल रहे हैं कि आपको कोई डाउट है तो हमारे पास आओ, हम बताते हैं आपको। एक सिविलियन आदमी जो डिफेंस का ABC नहीं जानता वो आपको बताएगा, आप पत्थर खाएंगे, जाके मारेंगे, आप आग लगाएंगे कहीं, ये गलत है। जो देश में हो रहा गलत है। सबसे पहला, आर्मी में जाने के लिए इंसान के पास जज्बा, जुनून और देशभक्ति, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है तो वो आर्मी में है। आर्मी यार इनकम ऑफ सोर्स, मतलब हम अगर अपना घर चलाने के लिए आर्मी के बोलते तो मेरे हिसाब से गलत है। मैं आपको बताऊं अपनी कहानी बताऊं। मैं 18 साल फौज में नौकरी करके आया था। जब घर आया था मेरे पास 14 लाख रुपया मिला था। मेरे को 14 लाख रुपया था। मैंने उसको नौकरी नहीं समझा था कि मैं घर चलाऊंगा। ये घर मेरा घर भी नहीं बनाया। अपने घर आने के बाद जो मेहनत की है ना, हमारे दिमाग में घुसा हुआ कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। अब ये सोचते हो कि सैलरी की जो पेंशन मिलेगी, पेंशन से घर चलाओगे, नहीं चलेगा, नहीं चलता पेंशन से घर। 27 तारीख को पेंशन है, 28 तारीख को मेरी पेंशन क्या होता था, खत्म हो जाती थी। घर में तो भी काम करना पड़ेगा ना। आपको एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, 4 साल से बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, और उसकी वजह से आपको ये बता रहा हूं मैं, आप खुद बताओ क्या जो देश में कर रहे हैं जवान को गलत है सही है? जवान से बोलो क्यों गलत है? ठीक है, हम लोग, आप लोग इस देश की क्या हो, इस देश का भविष्य हो आने वाले टाइम में, और आप ही देश को बर्बाद करे जा रहे हो। जो सिविल, जो राजनीतिक लोग हैं और जो ऐसे अलग अलग संगठन के कुछ लोग हैं जो देश को जलाते हैं, उनकी बातें सुन के देश को मत जलाओ। ठीक है, देश की सेवा करना चाहते हो और देश को जलाने के जा रहे हो। मैं उस आदमी को, जो आदमी देश का नुकसान चाहे 1 रुपए का, चाहे 1 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, मैं उस आदमी को कभी भी ये नहीं बोल सकता कि उसके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति होगी। क्या वो फौज में जाने के लायक है जो देश का नुकसान कर रहा है? आप बताओ यार। मैं किसी का नुकसान करूंगा और बोलूंगा मैं देशभक्त हूं और देश में फौज में जाना चाहता हूं, मेरे हिसाब से गलत है। मैं आज आपके साथ ये बोलना चाहूंगा अपने देश के जवानों को, आपको भी, आपका कोई साथी ऐसा है जिनसे कॉन्टैक्ट है, उनको बोलिए ये गलत है, किसी की बातों में मत आइए। मैं आपको ये बताऊं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बोलते आर्मी कमांडर उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मैं और वो एक साथ नौकरी कर चुके। मैं परसों खुद सोच रहा था कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी आपके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन डिफेंस के लिए एक गलत है, खराब हो गया। लेकिन कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ऑलरेडी कर चुकी है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उनके साथ में कुछ अपने स्टाफ के लोगों ने उनसे बात की, तो जब उनसे बात सुनी, आप उनके बारे में जानो कि पूरी हिस्ट्री उनकी तो पता चल जाएगा। वो ग्राउंड के से निकले, ग्राउंड से निकल गया। वो आदमी नहीं है कि जिसने एक रिपोर्ट दी थी कि क्या चल रहा है ग्राउंड में, सब ठीक चल रहा है, चल ठीक है चलने दे, वो नहीं। उनके पास रिपोर्ट आती है, वो ग्राउंड में चेक करते थे कि जवान सही है या गलत है, काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ऐसा आदमी, एक ऐसे जनरल साहब अगर ये बोलते हैं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी बहुत सही है आपके लिए भी और फौज के लिए भी, डिफेंस के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं गलती हो। ठीक है, तो ये देश को बचाना हमारा फर्ज है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए हम लोगों को कि जो ऐसा, ये द्विवेदी साहब जो है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों खास है मेरे लिए, खास है, मेरा रोल मॉडल है ये, मेरे लिए बहुत खास है। इसलिए खास है क्योंकि जब ये मेरे CO आए थे, मैं फौज में फंसे, इन्होंने हमारी पलटन का, यूनिट का जब चार्ज लिया था, तो मुझे पता चला था कि हमारी पलटन में, हमारी यूनिट में मात्र एक अफसर ऐसा था जिसने कमांडो स्कूल पहलगाम में, घातक कोर्स बोलते हैं इसको, उसका I ग्रेडिंग थे, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग। अफसर के लिए इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लाना एक नामुमकिन था, नहीं ला सकते थे। बहुत कम जगह इंस्ट्रक्टर, मतलब 1000 में से बड़ी मुश्किल से 2 अफसर, तो एक ये थे हमारी पलटन के इकलौते अफसर थे जिन्हें इंस्ट्रक्टर ग्रेड लाया। और OR में जवानों में मैं था। जब मुझे लगा कि मेरा CO I ग्रेडिंग वाला मेरे पर बैठा हुआ CO है, तो मुझे बहुत खुशी हुई यार, तो जब आदमी वहां से निकल के इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लाता था, कितनी मेहनती आदमी, वैलिएंट आदमी, ठीक है, ग्राउंड में देखते थे नौकरी, तो मुझे लगता है जब वो बोल रहे हैं कि ये
बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई। गवर्नमेंट ने लाई पॉलिसियाँ ये बनाते हैं गवर्नमेंट ने, सिर्फ उसको लागू करना होता है। तो जब ये ना उसको बनाया है तो अच्छे के लिए बनाया होगा। और आपको मैं फिर बता दूं, आप लोगों को अच्छा पैकेज मिल रहा है। अगर चाहें तो आप 18 से 20 लाख रुपया इसमें सेविंग कर, गवर्नमेंट तो दे ही रही है क्योंकि 11 लाख 71,000 रुपये, बाकी 7-8 लाख रुपया अपना उसमें सेविंग कर सकते हैं। और घर आके आप काम भी कर सकते हैं, अगर नौकरी करना चाहिए नौकरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा गलत है कि नहीं गलत है? बिल्कुल गलत है। भारत माता की तो ऐसा देश में नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना। हमें किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं सुननी चाहिए यार। मुझे देखो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपके बीच कौन लोग घुस गए? कौन? जो देश के बीच नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। ये मानव संसाधन प्रबंधन में यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पैराडाइम शिफ्ट लाना है, यानी प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाना है। यह योजना देश भर के युवाओं के लिए पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें 4 साल की अवधि में यानी ओनली फॉर अ 4 years पीरियड अग्निवीर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेज में सेवा करेंगे और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, यानी जो वॉलंटियर्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। 4 साल की अवधि की पूरा होने पर अग्निवीर अपनी पसंद की नौकरियों में अपने भविष्य बनाने के लिए कॉरपोरेट और इंडस्ट्री, CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए डिसिप्लिन, डायनेमिक और मोटिवेटेड और स्किल्ड फोर्स बनकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे। सशस्त्र बलों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पिरिट डिको और टीम बिल्डिंग। इसमें इसके कारण मजबूती मिलेगी जब हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ सेना की जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके बाद टीम बिल्डिंग की भावना से हम लड़ाई में साथ में शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य या जो एम जिसको हम कहते हैं, वो टेक्निकल वर्गों को आवश्यक कौशल के साथ ITI डिप्लोमा धारकों के साथ उम्मीदवारों को नॉमिनेट और सेलेक्ट करके स्किल इंडिया पहल का भी उपयोग करना है। इससे क्या है कि जो ITI हैं उन्होंने हमको बताया है कि जैसे भी आपको सिलेबस चाहिए, जैसा भी कोर्स चाहिए, हम आपको वैसा बना के देंगे। इसीलिए ITI, इंडियन आर्मी और जो हमारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तीनों का एक तालमेल बैठेगा ताकि जब वो 4 साल बाद बाहर निकले तो वो एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में निकले। उनके पास एक अनूठा यूनिक स्किल और एक्सपीरियंस होगा जो रिलीज के पश्चात सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित होगा। विशेष रूप से जो इसमें शामिल हैं वो हैं अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं अग्निवीर स्किलिंग सर्टिफिकेट। उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट फॉर हायर एजुकेशन क्रेडिट सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन इट। नया उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय पैकेज, इट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द स्टार्टअप्स। एंड फाइनली फॉर अन्य संगठनों में अवशोषित होने के लिए पर्याप्त रूप से कौशल, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट स्किल, एक्सपीरियंस एंड बैकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सैनिकों की औसत आयु यानी एवरेज एज जो आमतौर पे आज 32 ईयर्स है, वो घट के अगले आने वाले दिनों में 5 से 7 साल में 26 साल हो जाएगी, यानी 26 ईयर्स हो जाएगी। Now, based on the organizational requirement policies, the technical skilling and training would be carried out. जैसे कि पता है आपको, पहले हम लोगों की 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले 24 से 32 वीक्स की वो ट्रेनिंग होगी जो निहायत ज़रूरी है उसको एक यूनिट में जाने के लिए। जब वो यूनिट में पहुंच जाएंगे तो जिसको हम बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, उस जॉब की ट्रेनिंग की जाएगी तो वो काम भी करेगा और सीखेगा भी। जैसे आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बाकी जगह भी यही होता है, जो स्किलिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। हम सैनिकों के लिए युवा और मजबूत समूह पर भरोसा कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व विशेष रूप से चयनित सर्वश्रेष्ठ लीडर्स द्वारा किया जाएगा। वी बिलीव इन द स्ट्रॉन्ग टीम विद द बेस्ट ऑफ लीडर्स हु विल बी लीडिंग देम एंड द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स वी एश्योर यू विद द ट्रेन्ड एंड टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड मैन पावर विच यू। जो लोग सरकार से खुश नहीं है, जो लोग देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो देश के खिलाफ है, वो लोग आपके बीच घुसकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो कर रहे हैं, उन्होंने आग लगाई शायद, लेकिन वो किसकी जिम्मे पड़ी? युवा के, आप लोगों के ऊपर पड़ गया कि युवाओं ने ये काम किया, स्टूडेंट ने ये काम किया, स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया। भाई साहब, अगर आप लोगों को कल इंक्वायरी होगी, आप लोगों को फोटो पकड़े जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, FIR लगेगी, क्या होगा?
पूरी जिंदगी गई, फौजी बनोगे, वेरिफिकेशन होगी, कहाँ जाओगे फिर? हाँ, एक आप सबके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपके दोस्तों के लिए कल एक बहुत बड़ा पॉइंट बना था। कल दोपहर को मेरे को बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है, 105 स्टूडेंट है, तो बोल रहे थे सर हमारा क्या होगा जो पेपर कैंसिल हो गया, उनका पेपर क्या बोलते हैं, उनका फिजिकल हुआ था, पेपर उनका कैंसिल कर दिया, बोलते कैंसिल कर दी। लेकिन आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अनाउंस कर दिया कि उनकी 2 साल उम्र बढ़ा दी गई है। ये हर जगह होता है कि 2 साल तक, अगर आर्मी है यार, ये सिविल नहीं है, कोई क्लर्क की नौकरी नहीं है, मतलब कि कोई आर्मी में फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए, ठीक है। अगर आर्मी में जाना तो फिजिकल फिट भी चाहिए सबको, तो 2 साल में जिसका फिजिकल नहीं हो पाया, पेपर नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें, इसलिए उनको दोबारा मौका दिया हुआ है कि आप आओ, फिजिकल पास करो, पेपर पास करो और फौज में सिलेक्ट हो जाओ। तो अभी दोपहर को आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अनाउंस किया, और ये भी जो चीज़ है उन्होंने बोला कि आप आइए दोबारा, 2 साल उन्होंने बढ़ा दिए कोरोना की वजह से, और इन जवानों को दोबारा मौका दिया। तो ये मेरे हिसाब से बहुत खुशी की बात है सबके लिए, और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए, ठीक है। अब एक पॉइंट बोल रहा हूँ, आप बोल रहे थे सर 4 साल हम क्या होगा, हमारा क्या होगा। भाई यार 4 साल क्यों ढूंढ रहे हो? आप उन लोगों में आओ ना जो टॉप 25 है, करो मेहनत। आप लोगों ने ये मान लिया कि मैं 4 साल के बाद आउट हो जाऊंगा, इसका मतलब आप में कमजोरी है, आप नहीं पढ़ सकते आगे। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप टॉप 20, जब आपका टेस्ट हो तो टॉप 20 के अंदर आ जाओ, आपकी तो कंटिन्यू सर्विस होगी, रेगुलर होगा, कौन पूछेगा आपको। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। आप ये चाहते हो कि फौज में जाकर धैर्य लगाऊं, सैलरी पाता रहूं, 15 साल करूं, पेंशन लेके आ जाऊं, वो तो गलत हो गया ना। तो फिर वो अपने लिए के लिए, देश के लिए थोड़ी कर रहे हो। अगर देश के लिए करना है तो आप इतनी मेहनत करो, आपको करना पड़ेगी। आपको अपना डिसिप्लिन एक अव्वल दर्जे का रखना पड़ेगा, आपको अच्छे कोर्स करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करना पड़ेगी, फौज का सब कुछ सीखना पड़ेगा। जब ये टेस्ट होंगे कंप्लीट, इसमें बहुत कुछ होता है, बीपीटी, पीपीटी, बीओसी, ठीक है, वेपन के हैंडलिंग, फायरिंग, क्या बोलते, टीबीपी, ट्रांसफर, क्या बोलते, सर्विलेंस, एम्बुश, ये सारा कुछ ऑल एक्टिविटीज जो आर्मी की होती है वो टेस्ट होगा आपका फाइनल में। जब वो टेस्ट आप लोग 100 लोगों का टेस्ट होना, 100 के भी जो टॉप 20 होंगे वो रहेंगे फौज में रेगुलर सर्विस, बाकी आ जाएंगे 75। आप 75 के बीच में तो आप तुलना कर रहे हो, आप करो किसके बीच, टॉप 20 के बीच करो मेहनत। एक चीज और, आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है फौज के बारे में। मैंने पहले बताया था आपको, 1-1.5 घंटा आपको फौज के बारे में बताया जाएगा, फौज में क्या क्या होता है, हथियार के बारे में, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो ग्राउंड में जाकर आप क्या प्रैक्टिकल करोगे तो आप उस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं, ज़्यादा अच्छा आएगा आपको, ठीक है, समझे बात। लेकिन कोई सिविलियन के अंदर अगर कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो भैया वो फौज के बारे में नहीं बताएगा, यहाँ के बारे में बताएगा, लेकिन फौज के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। फिर वो वही बोलेगा भाई तेरा फ्यूचर खराब हो गया, तेरा कैरियर खराब हो गया, 5 साल के बाद क्या करेगा, 4 साल के तू झाड़ियाँ लगाएगा, तो वो ऐसे बताएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये गलत है, कोई ना कोई डिसीजन लिया, अगर हम इसके विरोध करो, लेकिन तरीके से शांतिपूर्वक, कोई नुकसान मत कराओ। हम किसका नुकसान, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। और जिम्मे जाए किसके चढ़ रहा पता है, किसके, जवानों के, आपके यूथ के, कि यूथ ये कर रहा है, स्टूडेंट ये कर रहे हैं, छात्र ये कर रहे हैं। आपके बीच अलग अलग संगठन जो है हमारे देश के विरुद्ध चलते हैं, अपोजिशन सरकार के खिलाफ, वो जला रहे हैं ट्रेनें, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके जिम्मे लग रहा सब कुछ कि ये हमारा देश देख लो, पूरी दुनिया देख रही होगी आज कि ये हमारे देश का यूथ, देश का क्या बोलते हैं युवा, हमारे देश का छात्र ये कर रहे हैं, भाई देश को अपने जला रहे हैं। तो दोस्तों ये गलत है, इस चीज़ से बचो, ठीक है। और अब तक का आपका भी कोई अपना साथी है तो उसको भी समझाओ, भाई इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आपको फिर भी लगता है तो मैं आपको अगर गलत है तो मैं इंडियन आर्मी के ऑन सर्विस ऑफिसर को लाऊंगा, वो आपको समझाएंगे, मैं बुलाऊंगा तो वो आएंगे, आपको समझाएंगे भाई क्या होगा इसमें और क्या होना है और क्या करना है। ये गलत नहीं है, आपके भी दिमाग में घंटियां बजनी होंगी, ये गलत है, गलत नहीं है। आप क्यों अपने 75 में, आप 25 में आ जाओ, करो मेहनत, ठीक है। हाँ, जो फंड में नौकरी करने की कोशिश करता है, बच के नौकरी करने की पड़े, ट्रेनिंग से बचना चाहता है, कहीं और कोई ऑपरेशन उससे बचने की कोशिश करता है, वो तो ऐसे ही काम करे, वो तो जाएगा 75 में। लेकिन जो ग्राउंड में, वो बोला था ना सुभाष चंद्र जी बोस जी ने, क्या बोला था, है? हाँ, और एक और नारा है फौज में, ठीक है, ग्राउंड में जितना पसीना बहाओगे
तो लड़ाई में उतना ही खून बचाओगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में पसीना बहाने से डरते हैं और छुप छुप के नौकरी करते हैं। अब उनका टाइम जमाना कोई ना खत्म कर दिया, वो जमाना खत्म हो गया। जो ग्राउंड में पसीना बचाने से बहाने से बचेगा तो वो 4 साल के बाद सीधा घर आएगा, और जो ग्राउंड में पसीना बहाएगा तो वो 4 साल के बाद आगे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। मेरे को आज कुछ हो रहा था यार, मैं टीवी देख रहा हूँ ना, तो बुआल आ रहे हैं, पता क्या, देशभक्ति, 18 साल देश की नौकरी की है। ठीक है, बहुत मेहनत होती है यार। मैंने बता दिया, मैं पैसे नहीं कमाए थे। पेंशन जब मैं काम नहीं शुरू कर रखा था, मैं बहुत कहता, पेंशन एक तरफ अभी भी एक तरफ से दूसरे कट जाती है, अकाउंट में पता नहीं चलता, एक दिन आते हो दूसरे दिन खत्म। पेंशन से घर नहीं चलता दोस्तों, बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाओगे तो 1 महीने की फीस भी नहीं निकलती है, आप खुद जानते हो सब कुछ। मेहनत करना पड़ती है घर आने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो समझाओगे लोगों को। चलो फिर खड़े जाओ।